हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो फोटोसिंथेसिस से हैं। और फोटोसिंथेसिस हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। और कमिंग एग्ज़ाम में अगर आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो किसी भी तरह आप कोऑर्डिनेट करके आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और क्वेश्चंस को करने का तरीका यही है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप एलिमिनेशन के थ्रू बहुत अच्छे से कोई किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फोटो सिस्टम सेकंड सिस्टम इज़ कंसर्न विद। फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो किससे रिलेटेड है, क्या होता क्या है फोटो सिस्टम सेकंड में। तो ऑप्शन ए दिया गया है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ एनर्जी एंड रिडक्शन ऑफ CO2 एंड ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो फोटो सिस्टम सेकंड हमारा जिसको हम फोटो सिस्टम 680 के नाम से भी जानते हैं, और फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है हमारा P700 होता है। तो फोटो सिस्टम सेकंड में जो सबसे पहले स्टार्टिंग यही होगी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी, यानी वाटर की स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन रिक्वायर्स। पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन दोनों में ही क्या ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन ए दिया गया है CO2, बी क्लोरोफिल एंड सी वाटर एंड डी साइटोक्रोम। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में भी साइटोक्रोम होते हैं और रेस्पायरेशन में भी साइटोक्रोम होते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल मान के चलें तो फोटोसिंथेसिस में तो होगा, लेकिन रेस्पायरेशन में तो क्लोरोफिल की जो है नीड नहीं होती है। तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। CO2 और वाटर होगा नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी साइटोक्रोम। क्या होगा? साइटोक्रोम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है फोटो सिस्टम सेकंड अकर्स इन। फोटो सिस्टम सेकंड अकर्स इन किस में होता है? ऑप्शन ए ग्रेना एंड ऑप्शन बी स्ट्रोमा एंड सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी साइटोक्रोम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए ग्रेना। Photosystem second occurs in grana while photosystem first occur in stroma. So here right answer is grana, option A. Question number 4 है chlorophyll is found in। chlorophyll जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन है A in the grana of chloroplast, on the surface of chloroplast, option B on the surface of chloroplast, and option D dispersed throughout the chloroplast, and D in the stroma of chloroplast। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 C4 प्लांट्स आर एडेप्टेड टू। तो C4 प्लांट्स ऑप्शन दिया गया है कि हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, ऑप्शन बी टेम्परेट क्लाइमेट, एंड ऑप्शन सी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट, एंड ऑप्शन डी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। देखिए C4 प्लांट वही हैं आपके जिसमें क्रेंच एनाटॉमी पाई जाती है लीव्स में, ठीक है। इसके एग्जांपल शुगर कैन है, मेज़ है, अमरेंथस है। तो ये C4 प्लांट्स हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ हाई कंपनसेशन पॉइंट। हाई कंपनसेशन पॉइंट जो है वो किस तरह के प्लांट्स में होता है? यानी C2 प्लांट्स में होता है, ऑप्शन बी C3 प्लांट्स में होता है, एंड ऑप्शन सी C4 प्लांट्स में होता है, एंड ऑप्शन डी एल्पाइन हर्ब्स में होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन
बी C3 प्लांट्स में होता है। और कंपनसेशन पॉइंट होता क्या है? कंपनसेशन जो पॉइंट है वो होता है आपका, द कंपनसेशन पॉइंट इज दैट लाइट इंटेंसिटी एट विच अपटेक ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस इज इक्वल रेस्पिरेटरी आउटपुट ऑफ CO2। ये क्या है? आपका कंपनसेशन पॉइंट है। तो विच क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट। पूछा गया है कि CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है रिविलोज फॉस्फेट, एंड ऑप्शन बी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड ऑप्शन सी ग्लूकोज, एंड ऑप्शन डी स्टार्च। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये कैसा है? ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्स होता है इन C3 प्लांट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम। देखिए वहाँ पूछा गया था C3 प्लांट में, ठीक है, यहाँ पर प्लांट नहीं दिया गया उस तरह से कि C3AC4, लेकिन यहाँ पर प्लांट का नाम दे दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोरगम किस में आता है। सोरगम जो है आपके C4 प्लांट्स में आता है। तो इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें जो CO2 फिक्स होता है तो उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ऑप्शन ए होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड ऑप्शन बी पायरोविक एसिड, एंड ऑप्शन सी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, एंड डी सक्सिनिक एसिड। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी होगी जब रूबिस्को एंजाइम की। रूबिस्को एंजाइम देखिए रूबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन में कब वर्क कर रहा है कि जब CO2 की कंसंट्रेशन कम है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा उस कंडीशन में? तो जो रूबिस्को है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है, जो कि कैसा है? 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो 3 कार्बन कंपाउंड आपका वही PGA हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड 2 कार्बन कंपाउंड आपका हो जाएगा ग्लाइकोलेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। लाइट रिएक्शन जब होती है तो उसमें जो प्लास्टोक्विनोन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कहाँ से करता है? ठीक है, कहाँ से लेता और किस पर करता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स 2 फोटो सिस्टम फर्स्ट तक, बी दी गया है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट टू NADP, एंड सी फोटो सिस्टम फर्स्ट टू ATP सिंथेस, एंड डी फोटो सिस्टम सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी फोटो सिस्टम सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन हैच एंड स्लैक पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज। देखिए जो C3 साइकिल थी C3 प्लांट में वो आपकी होती है आपकी केल्विन साइकिल। ठीक है, दोनों ही डार्क रिएक्शन, मतलब ये आपकी हैच स्लैक वाली वो भी डार्क रिएक्शन है, और जो आपकी केल्विन साइकिल है वो भी कैसी है? आपकी डार्क रिएक्शन है।
तो यहाँ वहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा था आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और वो C3 प्लांट में हो रहा था, जबकि यहाँ C4 प्लांट में होता है हैज़-स्लैग पाथवे। तो यहाँ पर जो CO2 एक्सेप्टर है वो होगा आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP। एक्सेप्टर पूछा है, नॉट अ प्रोडक्ट पूछा। अगर प्रोडक्ट पूछा जाता तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए साइकस, ऑप्शन बी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एंड ऑप्शन सी कारा, एंड ऑप्शन डी नॉस्टॉक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉस। कहा गया कि आपके गार्डन में प्लांट हैं जिनमें फ़ोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, अवॉइड करते हैं फ़ोटो रेस्पिरेटरी लॉस। तो हैज़ इम्प्रूव वाटर यूज़ इफ़िशियंसी, सो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर। देखिए जो स्टेटमेंट है उसको आप टुकड़ों में समझिएगा कि वाटर यूज़ की इफ़िशियंसी यानी वाटर कम लगेगा उसमें, और हाई रेट फोटोसिंथेसिस होगा हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। एंड शो and has improved efficiency of nitrogen utilization. तो in which of following physiological group would you assign this plant? तो ये किस प्लांट में होगा? तो ये जो सारी कंडीशन है वो हमारे C4 प्लांट में सूट करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी C4 प्लांट, क्योंकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है। और हाई क्लाइमेट में, हाई हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में ये सर्वाइव कर सकते हैं, वाटर की इफ़िशियंसी थोड़ी कम होती है इसके लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। फोटो फॉस्फोराइलेशन मीन्स, ठीक है। फोटो फॉस्फोराइलेशन मीन्स, फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, and option B formation of NADPH, and option C formation of ADP from ATP, and formation of phosphoglyceric acid। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखिए फॉस्फोराइलेशन बोलते कि अगर फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP होता तो उसको फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। अगर फोटो फॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लाइट की प्रेजेंस में जब ATP का फॉर्मेशन ADP से होगा तो वो आपका फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा, कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होगा? तो फोटोसिंथेसिस जो है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारा होगा इंफ्रारेड रेज में, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है DCMU। DCMU क्या है? DCMU आपका है, इसकी फुल फॉर्म है डाई क्लोरोफिनाइल डाई मिथाइल यूरिया। ये एक तरह का हर्बिसाइड है जो कि इनहिबिट करता है फोटोसिस्टम सेकेंड को compete करता है द बाइंडिंग साइट ऑफ प्लास्टोक्विनोन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन होगा ए कि इनहिबिट द ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन के रिलीज को ये इनहिबिट करता है DCMU, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में कौन सा फोटो सिस्टम वर्क करता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फोटो सिस्टम फर्स्ट वर्क करता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 18, for each molecule of glucose formed in the plant, the number of molecule of ATP and NADPH2 required respectively. यानी ईच मॉलिक्यूल, प्रत्येक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बनने में कितना ATP और कितना NADPH2 रिक्वायर्ड होता है। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 15 and 10, and B 12 and 18, and C 18 and 12, and D 33 and 22। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 18 and 12। कैसे होगा? ये होगा ऐसे कि 1 कार्बन 1 CO2 को फिक्स करने में आपका जाता है 3 ATP and 2 NADPH2। ठीक है, तो 6 होते हैं कार्बन ग्लूकोज में, तो 6 CO2 को फिक्स करने में कितना जाएगा? तो 6 × 3 तो हो गया 18, और 6 × 2 क्योंकि 2 NADPH बन रहा है, 1 CO2 के उसमें 3 ATP एंड 2 NADPH, तो 6 में कितना बनेगा? 12। तो इस तरह 12, 18 एंड 12 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इन फोटोसिंथेसिस द हाइड्रोजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन बाय। फोटोसिंथेसिस में जो हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम अ लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन में, वो किसके थ्रू होगा? वो होगा आपका ऑप्शन डी, NADP। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, C4 प्लांट डिफर फ्रॉम C3 प्लांट इन रेस्पेक्ट टू। C4 प्लांट जो होते हैं वो डिफर होते हैं C3 प्लांट से, किस वे में? तो ऑप्शन ए दिया गया है नंबर ऑफ ATP यूज्ड, ऑप्शन बी द फाइनल प्रोडक्ट, एंड ऑप्शन सी द सबस्ट्रेट विच एक्सेप्ट द CO2 मॉलिक्यूल, एंड ऑप्शन डी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, सबस्ट्रेट विद एक्सेप्ट द CO2 मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन है द ग्रेना इज 21, ग्रेना इज एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ। ग्रेना जो है किसके क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन ए मीजोफिल ऑफ पी लीव्स, एंड ऑप्शन बी मीजोफिल ऑफ मेज लीव्स, एंड ऑप्शन सी बंडल शीथ सेल ऑफ सुगर कैन लीव्स, एंड ऑप्शन डी बंडल शीथ सेल्स ऑफ मैंगो लीव्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका बंडल शीथ सेल्स ऑफ सुगर कैन लीव्स। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों तो आप लोग भी इसको ज़रूर साथ के साथ लगाएं, और जितने भी आपके सही होते जाएं कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 22, द क्लोरोफिल कंटेन्स मैक्सिमम क्वांटिटी। तो क्लोरोफिल कंटेन किया रहता है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ किसकी? ऑप्शन ए पायरुविक कार्बोक्सिलेज, ऑप्शन बी हेक्सोकाइनेज, एंड ऑप्शन सी RUDP कार्बोक्सिलेज, एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा RUDP कार्बोक्सिलेज। अगला क्वेश्चन है 23, ड्यूरिंग द ATP सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन पास थ्रू। ATP की सिंथेसिस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं वो किससे होकर गुजरते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन। फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो मैक्सिमम होगी किस लाइट में? तो वो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी रेड एंड ब्लू लाइट्स, और ग्रीन लाइट में कम होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द क्रेंच एनाटॉमी इज फाउंड इन।
क्रेंज एनाटॉमी, नाम से आपको पता चलना चाहिए कि क्रेंज एनाटॉमी है आपको सबसे पहले ये C4 प्लांट्स में होती है। और C4 प्लांट्स में भी आप कंफ्यूज ना हो तो ये लीव्स की एनाटॉमी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, लीव्स। क्रेंज एनाटॉमी कहाँ पाई जाएगी? C4 प्लांट की लीव्स में। आई होप आपको कलेक्शन अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस को लगाइएगा, और जितने आपके सही जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे आपको पता चल सके ना कि आपके कितने सही हो गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।